ऐसा होता है कभी मारू है सामने वाले का अकेला लड़का था, वो भी हम बताया हमने कि इसका परिवार नहीं बिगड़ जाए साहब। हम ये सोचे हम भी अकेले हैं अपने घर में, गृहस्थी वाले आदमी हैं, हम भी जानते हैं कि परिवार थोड़ा बहुत होता है। दोनों भाई अभी हुआ हो और ये सोचें कि फोड़े को तकलीफ ना होने पाए तो फोड़े की दवाई न करना भी समस्या है ना। ऐसा नहीं है कि हम परिवार बने, अरे परिवार बना ही नहीं था, रोज लात खा रही थी, आप बैठे थे। हमारी भी गलती है, हमारी भी गलती है, हमने सब होने दिया, हमारी भी गलती है। अब इसमें अब तक जो नसाई जाने दो, अब नहीं नसाने, अब आगे कार्रवाई कराना है। वही हम कार्रवाई चाहते कि कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को बाकायदा सजा हो। ये इनके कॉपी दे दीजिए, ये कॉपी ये लो लगा। और मारपीट की है, 4 साल में 1000 बार मारपीट की है, उसको मारा है, पीटा है। कई बार हर बार समझौता करा दिया हमने कि भाई और कुछ तो कर नहीं सकते। वो पैसे कहाँ शादी की थी आपने? हमने रायपुरा में शादी की थी। अच्छा, आप कहाँ के हैं और क्या नाम? कसार गांव के अरविंद मिश्रा हमारा नाम है। अच्छा जी, किसके यहाँ शादी की थी आपने? खत्म हो गई है 12 के समथिंग। हमें बताया गया 6 बजे जब फांसी से निकाल लिया गया, वो कह रहे हैं उसने फांसी लगाई है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, हमें विश्वास है। अच्छा, हत्या है। तो ये किसके यहाँ शादी की थी आपने? क्या नाम है उनका? पाठक है, उसके यहाँ शादी की थी। उनके यहाँ पे उनकी माँ, 2 बहनें, वो 4 लोग प्रताड़ित। क्या नाम है उन लोगों का? 2 संजीव पाठक हस्बैंड का नाम है, सास का नाम है क्रांति पाठक, और एक ननद है उसका नाम है पूजा पाठक, और छोटी वाली है उसका नाम है संजना। किस बात को लेकर परेशान करते? वो परेशान दहेज के लिए परेशान कहते तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है। 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, 2 लाख रुपए दहेज के कर रहे थे। हमने हमारे पास जितना था साहब हमने दिया था, उसके बाद हम कुछ नहीं दे। आपका क्या आरोप है? आपकी बहन को कैसे मार डाला? वो मारा है उसको, जैसे भी मारा हो उसके बाद तो वो जांच होगी। शादी कब हुई? शादी हुई थी 20 अप्रैल 2021 को हुई थी। उसी दिन से न मारना चालू। घर पे भी ड्रामा किया था इन लोगों ने, दहेज के कारण के ये नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिया, वो नहीं दिया, जितने हमारे पास क्षमता थी हमने उन लोगों को। आप लोग कहाँ गए? हम कसार के हैं। उसके पहले कभी आपने थाने में हमने कभी नहीं किया है कि वो भी अपने परिवार में अकेला लड़का था, उसके पिता है नहीं है, दादाजी भी नहीं है, तो हम भी चाहते थे किसी का परिवार ना बिगड़े। हम भी अपने परिवार में अकेले तो हम समझ सकते हैं कि अकेला क्या होता है, लेकिन ये पता नहीं था कि इतने निर्दयी है। हम किशनगढ़ थाना क्षेत्र में नवविवाहिता मृत्यु हुई है। 4 साल की शादी हुई थी, महिला है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है। जो शव है, घटना को लेकर जो परिजन हैं वो शोक संतप्त होने के साथ साथ इस बात के लिए क्षुब्ध हैं। उनकी कई तरह की शंका है, तो पीएम हम करवा रहे हैं पूरे पैनल के द्वारा। और पीएम में जैसे भी स्थिति स्पष्ट होती है कि इसमें किसी तरह का किसी का हाथ है तो उसको इंक्लूड करते हुए, नहीं भी है नवविवाहिता मर्द में इस बात का साक्ष्य मिलने पर कि जो मृतिका हैं उनको किसी तरह की तकलीफ दी गई थी, वो उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत उसमें वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। क्या मृतका को भी साथ लेकर के आए? हाँ, एक्चुअल वहाँ से चल के पीएम के लिए आ रहे थे, तो वही जैसा मैंने कहा कि उन्हें इस बात की शंका थी कि शायद उन्हें ठीक से सुना नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर रुके थे। पीएम होना बाकी है, हम पीएम करा के उसमें सक्षम कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है।